पहुंचा रहे आप तक। देखिए बड़ी खबर करनाल से, ये बड़ी खबर करनाल से। हजारों आंगनबाड़ी वर्कर्स सड़कों पर उतरी, दूसरे राज्यों से भी जुटी हैं हजारों आंगनबाड़ी वर्कर्स। आंगनबाड़ी वर्कर्स का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा। तस्वीरें आपके सामने हैं, ये तादाद बढ़ती जा रही है चूंकि दूसरे राज्यों से भी अब आंगनबाड़ी वर्कर्स जो है वो इकट्ठा होने लगी हैं। अपनी मांगों को लेकर आंगनबाड़ी वर्कर्स का ये प्रदर्शन की तस्वीरें आपके सामने। करनाल से ये तस्वीरें आ रही हैं। मानदेय बढ़ाने समेत कई मांगों को लेकर आंदोलन पर हैं आंगनबाड़ी वर्कर्स। एक्सक्लूसिव तस्वीरों के साथ बड़ी खबर। अब केवल आंगनबाड़ी वर्कर्स की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रदेश की नहीं है, ये दूसरे राज्यों से भी आकर इनमें शुमार हो गई हैं। आंदोलन को धार देने के लिए, मजबूत बनाने के लिए मानदेय बढ़ाने समेत कई इनकी ऐसी मांगे हैं जिस पर ये चाहते हैं सुनवाई हो जाए। कई बार हरियाणा न्यूज ने भी इनसे बातचीत की, कह रहे हैं जो घोषित मांगे हैं उन्हें मांग रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, क्यों उनको पूरा नहीं किया जाता। सरकार ने जो खुद घोषणाएं की थी हम वही तो चाहते हैं कि लागू कर दिया जाए। हरियाणा न्यूज से हुई बातचीत में इन्होंने बात रखी है अपनी, कई बार पैनल का हिस्सा भी बनी। तस्वीरें देख लीजिए, बड़ी खबर एक्सक्लूसिव तस्वीरों के साथ। एक्सक्लूसिव खबर करनाल से पहुंचा रहे हैं आप तक। दूसरे राज्यों से भी हजारों आंगनवाड़ी वर्कर्स आकर इनमें शामिल हो गई हैं, जुट गई हैं आंदोलन को धार देने के लिए, मजबूत बनाने के लिए। कह रही है कहीं कोई सुनता ही नहीं, जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी आंदोलन यूं ही जारी रखेंगे। मानदेय बढ़ाने समेत कई मांगों को लेकर आंदोलन कर रही है कि मानदेय बढ़ा दिया जाए। कई मांगे और शुमार है, मांगों की फहरिस्त जो है वो लगातार पहुंचाती रही है। कई बार इन्होंने सरकार के लोगों को, मंत्रियों को, विधायकों को भी घेरने की कोशिश की, उनसे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन कहीं कुछ खास काम बना नहीं। एक्सक्लूसिव तस्वीरों के साथ ये बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव खबर पहुंचा रहे हैं करनाल से। करनाल से इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन है, ये आंगनबाड़ी वर्कर्स का रोष है, ये आंगनबाड़ी वर्कर्स की नाराजगी है, ये रोष प्रदर्शन है, ये गुस्से का उबाल है। सड़क पर उतर गई हैं, कह रही है कि मांगे बढ़ाइए, मांगे पूरी कीजिए, घोषित मांगे ही हम लागू करवाना चाह रहे हैं। जरा इनकी नारेबाजी सुनिए, आवाज उठाएं। भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, समझौता लागू करो। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। हम भी किसी की बेटी हैं, आज सड़क पर बैठी हैं। ये नारेबाजी आप सुन रहे थे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की। लगातार इस नारेबाजी के साथ ये आगे बढ़ती हुई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को एक तरीके से जवाब देते हुए नारेबाजी कि हम भी किसी की बेटी हैं, आज सड़क पर बैठी हैं। हजारों आंगनबाड़ी वर्कर्स सड़कों पर उतरी हैं। ये तादाद बढ़ रही है क्योंकि दूसरे राज्यों से भी हजारों की संख्या में आंगनबाड़ी वर्कर्स इन आंगनबाड़ी वर्कर्स के साथ, इन कार्यकर्ताओं के साथ आकर जुट गई हैं, इनमें शामिल हो गई हैं, इनमें शुमार हो गई हैं। कह रहे हैं, बार बार कह रही हैं ये कि घोषित मांगों को ही लागू करवाना चाह रहे हैं। बताइए क्या गलत चाह रहे हैं? आपने जो हमें दिया वही तो मांग रहे हैं। आपने अनाउंस किया और फिर भूल गए क्या? याद दिला रहे हैं। तस्वीरें करनाल की, बड़ी खबर करनाल से। बड़ी तादाद में ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो ये चाहती हैं कि जो घोषित मांगे थी उन्हें आप लागू कर दीजिए, उससे बढ़कर कुछ अभी नहीं मांग रहे हैं। करनाल से लक्ष्य हमारे संवाददाता सीधे जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। करनाल से किस तरह की तस्वीरें फिलहाल आपके सामने है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन को लेकर? लक्ष्य, तफसील से पूरी जानकारी। इस तरह से पूरे प्रदेश से हजारों की संख्या आंगनबाड़ी वर्कर्स। बिल्कुल, अगर बात की जाए आंगनबाड़ी महिलाओं की तो काफी संख्या के अंदर आंगनबाड़ी महिलाएं आज करनाल में एकत्रित हैं। देख सकते हैं पूरे प्रदेश भर की जो आंगनबाड़ी महिलाएं हैं वो आज करनाल के जिला सचिवालय के बाहर, मेरे पीछे की तस्वीरें देख सकते हैं, पुलिस बल पूरा तैनात कर दिया गया है। जहां पर पुलिस की संख्या काफी देखी जा रही है क्योंकि उनकी सुरक्षा के लिए भी जो पुलिस बल है वो तैनात किया कर दिया। और उनके बाद ये देख सकते हैं लाल झंडे हैं वो जो है देख सकते हैं काफी संख्या के अंदर जो लाल झंडे लेकर जो महिलाएं हैं वो पहुंची हुई हैं। उनसे भी बात करने का आखिर प्रयास करेंगे क्या कुछ स्थिति रहने वाली है, क्योंकि भारी तादाद है काफी आंगनबाड़ी महिलाओं की। तो तस्वीरों में देख सकते हैं जहां पर अगर
मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र की बात की बात जाए तो करें, वहां लक्ष्य पर इनसे बात करें, क्या स्टैंड रहने वाला है, किससे मिलने जा रही है, अपनी आवाज को और कैसे बुलंद करेंगे, इनसे बात करें। बिल्कुल बिल्कुल, अगर बात की जाए आंगनवाड़ी महिलाओं की तो अब पूरे के पूरे जो करनाल के जो मुख्य चौराहे हैं, मुख्य बाजार हैं, वहां से ये पद यात्रा करती हुई निकलती हुई नजर आ रही है। उसके बाद जो इनका साफ तौर पर कहना था कि आखिर देखते हैं कि कुछ समय बाद ये पुतला जो है दहन, सरकार का पुतला भी दहन कर सकते हैं अब कुछ ही देर में, क्योंकि अब जो करनाल का मुख्य बाजार है, मुख्य बाजार यानी मुख्य जो दिल माना जाता है करनाल का, उस चौक पर पहुंचने जा रही है। वहां पर अब हो सकता है कि अब जो सरकार का जो पुतला दहन कर सकते हैं, ऐसी स्थिति है। उसके बाद जो सूचना प्राप्त हो रही थी वहां पर भी अगर देखी जाए तो मुख्यमंत्री का जो गृह क्षेत्र है करनाल के अंदर, वहां पर भी जाने की संभावना है। जी, इन लाल झंडों पर C2 लिखा हुआ है, C2 के बैनर तले आगे बढ़ रही हैं। मैं चाह रही हूँ कि एक बार आप जरा इन आंगनवाड़ी वर्कर्स से बात करें, इसके आगे क्या एक्शन लेने जा रही है ये, चूंकि इससे पहले भी हरियाणा न्यूज से बातचीत में ये कह चुकी है कि घोषित मांगों को ही तो चाहते हैं कि लागू कर दे सरकार, क्यों नहीं लागू कर रही है। अब क्या मन बनाया है इन्होंने इस पद यात्रा, जिसकी लाइव तस्वीरें आप हमें दिखा रहे हैं, हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, कोई इसे लीड कर रहा होगा, अगर उनसे बातचीत संभव हो या किसी भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से बातचीत संभव हो तो जरूर आप बात करें, उनकी आवाज को पहुंचाएं हम तक, हमारे दर्शकों तक। लक्ष्य, बिल्कुल, अगर बात की जाए पूरे प्रदेश की बात की जाए या फिर राज्यों की बात की, जो इनके नेता हैं वो पहुंचे हुए हैं, क्योंकि जो पड़ाव है आज रात को भी जो आंगनवाड़ी महिलाएं काफी तादाद के अंदर हैं, वो देख सकते हैं दूर दूर तक, अगर स्थिति देख सकते हैं अपने सहयोगियों को पर वो तस्वीरें भी दिखा दें कि जहां तक आप तस्वीरें देख सकते हैं वहां तक ये आंगनवाड़ी महिलाएं पहुंची हुई है, क्योंकि हजारों की संख्या में, क्योंकि 52,000 की संख्या अभी तक आंकड़ी जा रही थी कि 52, क्योंकि कल ही जब हमारी इनसे बात हुई थी उनको साफ तौर पर कहना था कि 52,000 आंगनवाड़ी महिलाएं हैं। उसमें अब देखना होगा, क्योंकि करनाल के अंदर अभी तक जो स्थिति है हजारों की संख्या 30 से 35,000 की स्थिति के अंदर जो है अभी तक आंगनवाड़ी महिला जो आंगनवाड़ी है वो अभी तक करनाल के अंदर जो पड़ाव डाल चुकी है। अब देखना ये होगा कि सरकार इनकी जो मांगे हैं वो कब तक मानती है, वो देखने वाली बात रहेगी। जी अनामिका। लक्ष्य, माइक पर लें आप जरा इन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को, इनसे पूछें कि इनका अगला स्टैंड अब क्या रहने वाला है, पुतला दहन के बाद क्या, सरकार से क्या चाहते हैं, मांगों को एक बार बुलवाएं इनसे। बिल्कुल, अगर बात की जाए सरकार के खिलाफ बिल्कुल नारेबाजी जरूर होती हुई नजर आ रही है। अगर बात की जाए इनकी मांगों की तो पक्का करने की जो इनकी जो सबसे पहली जो मांग है, उनको कर्मचारी को लक्ष्य, आप बने रहिए, करने की जो मांग है, कोशिश कीजिएगा कि इनमें से किसी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से आप बात कर सके। बने रहिए हमारे साथ। बीजेपी प्रवक्ता वंदना पोपली जुड़ गई हैं ज्यादा बातचीत के लिए। वंदना जी, बहुत स्वागत करती हूँ मैं हरियाणा न्यूज पर, लेकिन इस वक्त स्वागत करने के मूड में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता नजर नहीं आ रहे, आपसे काफी खफा दिख रहे हैं करनाल में। देखिए अनामिका जी, सबसे पहले तो जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है उनका लगातार जो एग्जीबिशन चला और उसके बाद जो आपको मैं बताना चाह रही हूँ वो ये है कि इनकी जितनी डिमांड थी उसमें से अधिकतर डिमांड को मान लिया गया था, और जो मानदेय है मैं मानती हूँ कि पूरे अगर मैं बाकी प्रदेशों में कंपेरिजन में करूँ तो सबसे ज्यादा मानदेय आंगनबाड़ियों को हमारे यहाँ हरियाणा में मिल रहा है, 11,000 के करीब है, और जबकि बाकी जो स्टेट्स है वहाँ पर इतना इनको मानदेय नहीं मिल रहा है। लेकिन उनकी डिमांड कहीं ना कहीं इसको लेकर है कि इनको एक सरकारी कर्मचारी की तरह इनको माना जाए, क्योंकि ये केंद्र के अंदर आते हैं तो केंद्र का जो डिसीजन है वो राज्य नहीं ले सकते हैं, और इनको सरकारी जो कर्मचारी की तरह अपॉइंटमेंट नहीं मिली थी, इनको फॉर द टाइमिंग जो इनको अपॉइंटमेंट मिली थी, अब ये अगर चाहते हैं कि इनको सरकारी कर्मचारी की तरह अपॉइंटमेंट दी जाए तो ये हरियाणा सरकार के अंडर नहीं है। मैं ये मानती हूँ कि इन दो जो आंगनबाड़ियों के अंदर भी जो है दो ग्रुप बन गए थे, कुछ लोग इसके लिए रेडी हो गए थे, जो सरकार ने किया है बहुत बढ़िया किया है, लेकिन एक ग्रुप अभी भी इस ढंग से चल रहा है कि जो सरकार ने जो किया है उसके अलावा ये और चीजें चाहते हैं, जो कि मुझे लगता है कि हरियाणा सरकार के हाथ में नहीं है। लेकिन जितना बेहतर हरियाणा कर रहा है आंगनबाड़ियों के लिए, मुझे लगता है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए और ऐसा नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि इनको अब अपनी जो मांग है तस्वीरों में वंदना जी केवल एक ग्रुप नहीं दिख रहा है, इस वक्त हम लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, कई किलोमीटर तक ये हुजूम हमें दिख रहा है, इनकी तादाद इतनी बढ़ गई है, अब दूसरे राज्यों से भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आकर इनके साथ जुड़ गई हैं, हजारों की संख्या में है ये, और इनका कहना है कुछ नया नहीं मांग रहे,
वर्दी के लिए जो पैसे मिलते हैं या और जो मांगे हैं, मानदेय को लेकर आपने जो प्रॉमिस किया था वही तो हम चाहते हैं कि आप घोषित कर दें, इनका ये कहना है। अनामिका जी बहुत क्लियर है, मानदेय जो है इनका सबसे ज्यादा है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि आंगनबाड़ी वर्कर्स को 11,811 मिल रहे हैं, तमिलनाडु में 10,800, छत्तीसगढ़ में 4500, मध्य प्रदेश में 8200, पश्चिम बंगाल में 4950, पंजाब में 6300 रुपए मानदेय मिला है। तो सबसे ज्यादा हरियाणा में है। लेकिन जब ये इनकी सारी डिमांड पूरी हो चुकी है, सेवानिवृत्ति पर जो लाभ की बात कर रहे थे वो लाभ इनको मिल गया है, साथ के साथ सरकार में जो 10 वर्ष के अनुभव वाली कार्यकर्ता है उनको हमने प्रमोट करने का भी फैसला लिया है। इतने सारे फैसले होने के बावजूद भी अगर अभी तक ये स्ट्राइक पर चल रहे हैं तो ये सब कुछ मिलने के लिए इनकी बात हो गई थी मुख्यमंत्री से, तमाम तरह की बात हो चुकी थी। वहाँ पर जो हमारी महिला और विकास मंत्री है आप कह रही हैं, अगर तस्वीर ऐसी है, मिल चुकी है। आप जिस तरह से बात करिए वंदना जी, क्रिस्टल क्लियर तस्वीर दिखा रही हैं, अगर ऐसा है तो ये सड़क पर क्यों है? इसका जवाब जानने के लिए मैं आनंद बियानी जी का रुख करूंगी, कांग्रेस प्रवक्ता है। आनंद जी बताएं। मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने 4 साल पहले वादा किया था कि इनका मानदेय बढ़ाया जाएगा, और उसके बाद में ये आंगनवाड़ी वर्कर पिछले दिनों उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से भी मिलने गए थे। हाँ। और जिस प्रकार से दुष्यंत चौटाला जी ने इनसे दुर्व्यवहार किया और यहाँ तक कहा कि प्रधानमंत्री जी ने 15-15 लाख तक के भी तो वायदे किए थे, इसका मतलब दुष्यंत चौटाला जी समय मानते थे कि प्रधानमंत्री जी झूठ बोले। और वही परिस्थिति और वही स्थिति आज प्रदेश की सरकार की है। और प्रदेश सरकार जो जो मुख्यमंत्री जी ने मान लिया कि मांगे राइट है, और राइट होने के बाद में उनको क्यों नहीं पूरा करती सरकार? तो मैं तो एक ही बात कहूंगा कि सरकार को परमात्मा सद्बुद्धि दे। और ये लोग बेचारे 1.5 महीने से ज्यादा, जो कि सर्दी के अंदर और इतनी बारिश बीच में आई और बारिश के अंदर छतरियां लेके आंगनवाड़ी बढ़कर बैठे रहे, तो ये पेट तो हर एक का है, हर एक परिवार का। मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए, आज सरकार को, मुख्यमंत्री जी को इस बातों को सोचना चाहिए कि देखो जो महिलाएं जो है अगर वो सड़कों पे अगर बैठ जाती है तो बिना किसी भी टेंशन के कोई भी घर से बाहर नहीं बैठना चाहता और ना ही कोई सड़कों पे बैठना चाहता। तो उनकी पीड़ा को समझते हुए मुख्यमंत्री जी मैं अनुरोध करूंगा, एज ए कांग्रेस प्रवक्ता के नाते नहीं, एक जनरल के नाते जो है, एक सोशल वर्कर के नाते मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इनकी मांगों को जल्दी से जल्दी अमल में लाए, ताकि ये जो है अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ। ठीक है आनंद जी, मैं एक बार फिर जो सद्बुद्धि की बात कर रहे हैं वो सद्बुद्धि इनके द्वारा जो स्टेट्स में संचालित सरकारें वहां पर मिले, जो मानदेय दे रहे हैं। मैंने भी आपको पूरे एग्जाम्पल के साथ बताया कि 6300 मिल रहा है और हम लोग 11,811 दे रहे हैं, और अभी भी आप सद्बुद्धि की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है आपको अपने अंदर झांक लेना चाहिए, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर। अगर मैं इनकी बात पर नहीं जाऊंगी, मुझे सिर्फ आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता है उनसे कंसर्न हूँ, उनको आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहती हूँ कि जो सरकारी कर्मचारी का दर्जा वो मांग रहे हैं वो स्टेट सरकार के हाथ में नहीं है, और वो होगा तो पूरे देश में एक साथ होगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर हरियाणा में इस तरह का अगर कुछ इस तरह का किया जाता है, डेमोन्स्ट्रेशन किया जाता है, तो मुख्यमंत्री जी ऑलरेडी इन सबकी डिमांड को मान चुके हैं, मानदेय की बात हो चुकी है, हर एक चीज इनकी मानी जा चुकी है। उसके बावजूद भी इनको ये सोचना चाहिए कि हरियाणा सरकार के हाथ में ये नहीं है, ये केंद्र सरकार के हाथ में है कि सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिले। और उसमें भी जो है बहुत सारी चीजों को देखना पड़ेगा कि इनकी अपॉइंटमेंट किस तरह से हुई थी, लेकिन जितनी इनकी डिमांड थी वो सब मानी जा चुकी है। इनका ये कहना है कि 6 मार्च 2018 को विधानसभा में घोषणा की थी मुख्यमंत्री ने कि इन वर्करों को अर्धकुशल अकुशल की श्रेणी का मानदेय मिलेगा, वो महंगाई भत्ते से इसको जोड़ा भी जाएगा। हम वही कह रहे हैं कि दे दे सरकार ने 2 किस्त महंगाई भत्ते को 2019 में भी जोड़ी थी, लेकिन अब प्रदेश सरकार इस निर्णय से पीछे हट रही है। वंदना जी, देखिए मुझे ऐसा नहीं लगता कि कहीं पर पीछे हटने की बात है। तो ये क्यों कह रहे हैं? मैं आपको बहुत क्लियरली बता रही हूँ कि मानदेय सबसे ज्यादा हरियाणा में मिल रहा है, और जितनी भी इनकी डिमांड थी वो मान ली गई है, पर उसके लिए इनको काम पर तो लौटना पड़ेगा। काम पर लौटेंगे तो इनकी सारी डिमांड जो मान ली गई है उसके बाद भी हड़ताल चली जा रही है। तो आप ये स्थिति देखिए। मैं आपकी इस बात को बिल्कुल मैं कनेक्ट नहीं कर वंदना जी, मेरी बात सुनिए। इस वक्त वो सीएम सिटी करनाल पहुंच गई हैं, आज से वो वहाँ पड़ा वहाँ डेरा डाल रही हैं, वो कह रही है यहीं बैठे रहेंगे। नारेबाजी उनकी आपने सुनी है, हम भी किसी की बेटी हैं, आज सड़क पर बैठी हैं। आप कह रहे सारी मांगे मान ली गई हैं, तो फिर ये क्यों है सड़क पर? मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही कि जब मांगे सारी मान ही ली गई हैं तो फिर आंगनबाड़ी वर्कर आज सड़क पर क्यों? मैंने आपको कहा, अभी बहुत क्लियरली बताया, ये
चाह रही हैं कि हमें जो है सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। हाँ। अब सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने का काम हरियाणा सरकार के हाथ में नहीं है। वो पूरे प्रदेश के लिए पूरे देश के लिए डिसीजन होगा। वो हरियाणा में बैठ के वो डिसीजन नहीं हो सकता। और आंगनवाड़ी वर्कर्स और मैं आपको बस 1 मिनट के लिए रोक रही हूँ। आनंद जी, आप भी जुड़े रहिएगा। हमारे संवाददाता लक्ष्य करनाल से लगातार लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं। लक्ष्य, जरा आंगनवाड़ी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल आवाज उठाएं, बात कर रहे हैं। वर्कर को 1500 और हेल्पर को 750 रुपए और अपनी बहनों की दिवाली अच्छी तरह से मनाऊंगा अब की बार। बट आज तक मोदी साहब को 4 साल हो गए और वो तोहफा याद नहीं आया है। शायद वो भूल चुके हैं। हम ये याद दिलाना चाहते हैं। हमारा वो जो तोहफा खट्टर साहब ने कहा था, मैं तुम्हें कुशल और अर्ध कुशल का दर्जा दूंगा। आप किस तरीके से देख रहे हैं, कहाँ से पहुंचे, क्या कुछ आज के पड़ाव की स्थिति है? हमें 70 दिन हो गया हड़ताल पर बैठे। 8 दिसंबर से हम हड़ताल पर बैठे हैं। ये सरकार इतनी बेशर्म है कि इनके कान पर जूं नहीं सरक रही है। हमारी मांगों को मानने के लिए तैयार नहीं। और आज हमारी यूनियन ने फैसला करके कि हम यहाँ सीएम सिटी में महापड़ाव डालेंगे और अपनी मांग को मनवा कर ही उठेंगे। तो अब किस तरीके के, क्योंकि रुख जो आपका वो क्या रहने वाला है, क्योंकि काफी बार आपकी बातचीत भी हो चुकी थी मुख्यमंत्री के हिसाब से बात, अगर आज करनाल विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे तो सड़क मार्च भी कर रहे हैं, क्या कुछ आगे आने वाले समय में रहने वाला है? हमारी यही इच्छा है कि आज हम सीएम सिटी में से अपनी बात मनवा के ही उठेंगे और अगर नहीं मानेंगे तो हम जी, आप कुछ बताना चाहेंगे? तो काफी जो लोग हैं, महिलाएं हैं, वो जरूर पहुंच रही हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि अब क्या कुछ इनकी मांगे हैं और महिलाएं हैं उनसे करने का प्रयास करें। मर गया, डंडा मर गई, हाय हाय। चलिए आप बातचीत को जारी रखिए। वंदना जी, सुना आपने, इनका भी यही सवाल है कि सदन के भीतर, सदन के पटल पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल, हालांकि प्रधानमंत्री की घोषणा को भी इसमें शामिल करती हैं और जिक्र कर रही हैं कि उसको क्यों नहीं पूरा किया गया, लेकिन विधानसभा का जिक्र करते हुए कि सदन के पटल पर सीएम साहब अर्धकुशल और कुशल की बात करते हैं और अभी तक उन्होंने ऐसा किया नहीं, अपनी ही घोषणा को लागू नहीं किया। इसका जवाब दे दीजिए। देखिए अनामिका जी, आंगनवाड़ी वर्कर्स की मुलाकात मुख्यमंत्री जी के साथ हुई और उस समय महिला विकास मंत्री जो कमलेश हंडा जी है वो भी वहाँ पर थी और उनकी डिमांड को मान लिया गया। और उसके बाद 2 पक्ष सामने आए। एक पक्ष राजी था, दूसरा पक्ष चाहता था कि सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। मैं ये कहती हूँ क्या निकल रहा है वो 2 दिन पहले की बात है। सहकारिता मंत्री को मिलकर इन्होंने धन्यवाद का पत्र दिया कि आप हमारी बात को आगे पहुँचा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये देखना चाहिए जब इतनी सारी डिमांड पूरी हो चुकी हैं, अगर लगता है कि और चीजों पे भी काम किया जा सकता है जो कि केंद्र स्तर पर है, तो उसमें समय तो लगेगा। जब बाकी डिमांड पूरी हो गई है तो इसके लिए भी बातचीत के माध्यम से हो सकता था, तो ये समय लगेगा। मैम, मुझे अर्धकुशल और कुशल पर अभी भी जवाब नहीं मिला। अर्धकुशल और कुशल पर वंदना जी अभी भी जवाब नहीं मिला। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आप रिपीट कर रही हैं? मैम, मुझे बस समझा, या तो मैं समझ नहीं पा रही, आप मुझे समझा दीजिए। अर्धकुशल और कुशल पर जो सीएम मनोहर लाल की घोषणा थी सदन के भीतर से विधानसभा के पटल पर, उसका क्या हुआ? मैं आपको वही बता रही हूँ। अर्धकुशल और कुशल में वो सरकारी कर्मचारी की श्रेणी में आ जाएंगे। ठीक है, और वो प्रदेश सरकार के हाथ में नहीं है। लेकिन घोषणा तो किया था ना सीएम साहब ने, घोषणा तो की थी। घोषणा की थी, लेकिन उसके वर्किंग में समय लगेगा। मानदेय बढ़ा दिया गया। ये इन आंगनबाड़ी वर्कर्स को कौन कन्वे करेगा? एक छोटा सा ऐड कर रही हूँ, एक छोटा सा ऐड कर रही हूँ, माफी चाहूंगी, बड़ी माफी चाहूंगी। अनामिका जी, एक शब्द, एक लाइन और कहना चाहूंगी। हाँ, ये भी कहा कि प्ले स्कूल खुल रहे हैं तो हमें निकाल दिया जाएगा, तो उन्हें एश्योर किया गया कि किसी की भी छुट्टी नहीं की जाएगी। ये तमाम जो बातें हैं मुख्यमंत्री जी से हो चुकी हैं। क्या आपको नहीं लगता वंदना जी, कहीं तो आप लोग चूक रहे हैं? ये मैसेज नहीं कन्वे कर पा रहे हैं कि हमने घोषणा की थी तो हम उस पर काम कर रहे हैं, उसमें अभी आप कह रही है कि सब, तो ये बातें क्या इन तक पहुंच नहीं रही हैं? कहीं कनेक्शन खत्म है क्या? आप लोग तो सबका साथ सबका विकास वाले लोग हैं, फिर ये कैसे करनाल में सड़क पर आ गए? देखिए, लगातार मुख्यमंत्री जी से भी बात हो रही है, डिफरेंट मंत्रियों से भी बात हो रही है, सहकारिता मंत्री से अलग बात कर रहे हैं, कमलेश हंडा से अलग बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी 8 दिसंबर से आंगनबाड़ी वर्कर्स सड़कों पर है। मैडम, फिर भी 8 दिसंबर से आंगनबाड़ी वर्कर्स सड़कों पर हैं और अब तो उन्होंने करनाल में महापड़ाव डाल दिया। आनंद जी, आपकी प्रतिक्रिया, आप काफी देर से सुन रहे हैं, आपने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को भी सुना, कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा आंगनबाड़ी वर्कर्स के इस प्रोटेस्ट को लेकर? आनंद जी। कांग्रेस बिल्कुल इनके साथ खड़ी है। हाँ। और इनकी मांगे पूरी होनी चाहिए। और जिस प्रकार से वंदना जी जो बार बार उनकी बातों को प्रोटेस्ट करिए, मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं,
प्रधानमंत्री ने वादा किया और प्रधानमंत्री ने वादा करके 4 साल हो गए इस वादे को किया, और उसके बाद मुख्यमंत्री पटल पे उसको हाँ की, और फिर क्यों नहीं पूरी करते उस बात को? खाली वंदना नहीं एक रट्टा मारा क्या सबसे ज्यादा की जो बात करते हैं, मतलब सबसे ज्यादा देना कोई वंदना नहीं थोड़ा दी, तो ऑलरेडी चल ही रहा था, पहले चल रहा था। जब एक प्रधान हाँ करता है और उस बातों को पंडित को रखा जाता है, सबसे बड़ी बात ये है। इनकी पीड़ा को समझती है और इनको इनकी समस्या को हल करना चाहिए, और कांग्रेस हमेशा इनके साथ खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। खाली आंगनबाड़ी की बात नहीं है, आज प्रदेश के नजदीक किसानों की बात कर लो, जेवीटी टीचर की बात कर लो, ड्राइंग टीचर की बात कर लो, किसान यूनियन की बात कर लो, हर व्यक्ति जो है सड़कों के ऊपर है। और खाली आंगनबाड़ी को छोड़ के कौन सा व्यक्ति खुश है इस सरकार से, ये मेरे को बता दें कि फलां व्यक्ति खुश है इस सरकार से, फलां व्यक्ति के लिए हमने ये बढ़िया काम किया, ये बता दें। और मैं पुनः कहता हूं कि इनको सद्बुद्धि दे, कोई हमें कराना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री को सद्बुद्धि मिले और उनकी डिमांडों को पूरा किया जाए। ठीक है वंदना जी, इनका भी जवाब दे दीजिए, और प्रधानमंत्री की घोषणा पर भी चलिए बात कर लेते हैं थोड़ी देर। सितंबर 2018 में इन आंगनबाड़ी वर्करों के मानदेय को लेकर घोषणा की गई थी कि आंगनबाड़ी वर्करों को 1500 और हेल्पर को 750 रुपए बढ़ाए जाएंगे। अब कुछ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो सड़कों पर है, उनका ये कहना है कि पिछले 4 साल से हरियाणा सरकार केंद्र से तो पैसा ले रही है लेकिन हमें नहीं दे रही, उनकी ये शंका है। देखिए, जो मैंने आपको अभी अमाउंट बताया है 11,811, उसमें केंद्र का शेयर भी शामिल है। ये दोनों चीजें मिलाकर है जो इनको ये पेमेंट मिल रही है। इसमें इस तरह की कोई बात नहीं कि सिर्फ केंद्र का शेयर मिल रहा है या हरियाणा सरकार का शेयर नहीं मिल रहा है, ये दोनों शेयर इनको लगातार मिल रहे हैं। और दूसरी बात, बयानी जी अभी कह रहे थे कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो हमसे खुश है, तो मुझे लगता है कि एनएलडी और कांग्रेस को छोड़कर बाकी सब लोग खुश हैं। एक समय में हो सकता है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लग रहा है कि इनकी एक डिमांड रह गई है, उसके लिए जरूर सामने दिख रहे हैं, लेकिन वो डिमांड पर भी मैं आपको पहले से बता रही हूँ कि सरकारी कर्मचारी का जो दर्जा है वो केंद्र सरकार द्वारा दिया जाना है और उसमें कुछ समय जरूर लगेगा। अब आप कहें कि घोषणा कर दें तो फिर आप बोलोगे पहले भी घोषणा करी थी। एक जिस चीज में काम, चलिए ठीक है, मैं लौट जाऊंगी आपके पास, लौट जाऊंगी। लक्ष्य हमारे साथ लगातार लाइव तस्वीरों के साथ बने हुए हैं। लक्ष्य, फिलहाल क्या अपडेट है, कहाँ तक ये पद यात्रा आंगनबाड़ी वर्कर्स का पहुंचा है और उसके बाद आगे क्या यहाँ दिन रात का एक प्रोटेस्ट हम देखने वाले हैं, जैसा कि ये कह रही हैं कि अब हम महापड़ाव डाल रहे हैं, 52,000 आंगनबाड़ी वर्कर्स के महापड़ाव की ये बात कर रही हैं। बिल्कुल अनामिका, अगर बात कीजिए महापड़ाव इस रैली का नाम रखा गया है, और करनाल के जिला सचिवालय के चंद कदमों की दूरी पर ही इन्होंने महापड़ाव डाला था। उसके बाद अगर बात की जाए करनाल के सेक्टर 12 स्थित, वहां से चलते हुए मटका चौक, और उसके बाद जो करनाल का कमेटी चौक है, यानी जो घंटाघर जो चौक है, वो जो शहर का मुख्य चौक है वहां पर, यानी वाल्मीकि चौक, वहां पर होते हुए अब ये पूरे के पूरे शहर का भ्रमण करेंगे। उसके बाद जाकर सेक्टर 12 में जो इनका धरना स्थल है वहां पर ये जाकर वहां एकत्रित होंगे, और फिर वहां पर देखना ये होगा कि, क्योंकि इनका साफ तौर पर कहना है कि दिन रात अब महापड़ाव रहने वाला है, तो ऐसे में अब क्या कुछ स्थिति रहती है, सरकार से बात होती है, क्योंकि जिस तरीके से बात सामने आ रही है कि जो सीएम से इन्होंने जो समय मांगा है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से इन्होंने समय जरूर मांगा है, मगर जो सूचना आ रही है वो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने इन्हें समय जरूर दिया है। अब देखना ये होगा कि किन से इनकी वार्ता रहती है, क्योंकि जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी भी इनके साथ बातचीत में जुटे हुए हैं। से पहले कोई सरकारी नुमाइंदा इन तक पहुंचता है क्या? क्योंकि इन्होंने साफ कह दिया, दिन हो या रात हो सड़क पर डटे रहेंगे, मांगे पूरी होने पर ही घर वापस लौटेंगे। तो एक बार फिर नारा यहां बुलंद हो गया कि मांगे पूरी नहीं तो घर वापसी नहीं। अपडेट के लिए लौट कर आती रहूंगी, नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया फिलहाल आप सबों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद। इसी के साथ फिलहाल यही रुक रहे हैं, देखते रहिए हरियाणा न्यूज।